वेरका जी, वेरका जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ मैं सुन पा हूँ जी। वेरका जी, ये जो कांग्रेस ने जो वादा किया कि घर घर नौकरी, वित्तीय हालत ठीक नहीं है, कैसे घर घर नौकरी जो है वो पंजाब के युवाओं को हर घर घर में जो नौकरी का वादा है पूरा कांग्रेस करेगी? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कमिटमेंट की है इसको फुलफिल करेगी जी। कांग्रेस पार्टी कोई फ्रॉड नहीं करती, कभी कोई ऐसी चीज कहती नहीं है जी। हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के वसीले पैदा करेंगे और लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, और इसलिए हम लोग इस पे काम करेंगे। और जहां तक सवाल है कि ये तीन चीजें सामने आई थी जी। कि हमारे सामने चैलेंज क्या है जी। हमारे सामने चैलेंज किसानों की खुदकुशियां का है जी। हमारे सामने चैलेंज जो है वो लाइन ऑर्डर का है, हमारे सामने चैलेंज जो है वो किसानों के अलावा ड्रग का सबसे बड़ा काम है जी। ये सारी चीजों को कंट्रोल करना, और 50,000 कारखाने दम तोड़ गए हैं जी। और उनको कैसे मुहैया कराया जाए, कैसे उनको दोबारा पटरी पे लाया जाए, इस पे हम लोगों ने काम करना है और हम हर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और बाखूबी इसको निभाएंगे जी। इंडस्ट्रीज वापस आएंगी पंजाब में, बिग इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस? बिल्कुल इंडस्ट्री वापस आएगी, बिल्कुल इंडस्ट्री वापस आएगी। हम एक माहौल तैयार करके देंगे। और पहले क्या था कि पहले तो जो बड़ी इंडस्ट्री थी उसको खरीदने के लिए ये लोग थ्रेट करते थे, और लेकर हम लोग एक माहौल तैयार करके देंगे कि लोग आए काम करने के लिए। जी। वेरका जी, अगर इस जीत की बात की जाए तो ये जीत क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, स्ट्रेटेजिस्ट जो कांग्रेस के थे प्रशांत किशोर, उनका भी इसमें ये कहा जाए कि उनकी जीत है, या फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की? ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर की जीत है, ये पंजाब के लोगों की जीत है, और ये पंजाब के कांग्रेस के वर्कर की जीत है, और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो अगवाई, उसकी भी जीत है। जी जी। खालिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं। अगर इस जीत, जो निर्णायक जीत और बड़ी जीत जो कांग्रेस की हुई है, आप क्या मानते हैं बड़े फैक्टर क्या रहे कांग्रेस को इस बड़ी जीत के लिए? फैक्टर्स की तरफ मैं बाद में आता हूं। पहली चीज़ जो ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस हम लेंगे, जी देखो, नई सरकार के सामने बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। एक तो वो वादे जो उन्होंने किए हैं, जी। दूसरे जो, जैसे कि मैं जो कर्जे की बात हो रही है, जी, कर्जा आपको पता है कि कितना है, और कर्जे पर जो इंटरेस्ट है वो देने के लिए कम से कम 20% हमारा रेवेन्यू जो है वो सिर्फ उसमें चला जाता है, जिसको हम डेट सर्विसेज कहते हैं, सर्विसिंग कहते हैं, जी। उसके बाद नौकरी या अनएम्प्लॉयमेंट या उसको वापस लाना, ये देर आर वेरी सीरियस चैलेंजेस। उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा सरकार को, जी। और उस रोड मैप में ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से हम, अगर ये पटड़ी पर नहीं है तो पटड़ी पर कैसे ला सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे सर्विस सेक्टर है, चाहे पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को किस तरह से नई सरकार देखती है और पंजाब के हित में किस तरह से उसको कन्वर्ट करती है, ये चीज़ें तो आने वाले दिनों में जो है पता चलेगी। जहाँ तक सवाल जो आपने किया है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं, जीत या हार जो है वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती, उसके बड़े फैक्टर्स, उसके बड़े कारण। बिल्कुल, यही हम जानना चाहते हैं कि बड़े फैक्टर्स क्या रहे। देखो, मैं एक तो इसको एक नेगेटिव वोट कहूंगा। नेगेटिव वोट का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी की वोट जो है, जो काली बीजेपी सरकार के अगेंस्ट वोट गई है, जी। दूसरा पॉजिटिव वोट ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो अगुवाई है, जो लीडरशिप है, उसको लोगों ने साकार किया है, लोगों ने उसको वोट दिया। एक तो ये फैक्टर हो गया, जी। दूसरा जो फैक्टर है
वो ये है कि 10 साल से एक पार्टी की, एक गठबंधन की सरकार थी। लोगों ने सोचा कि एक नई सरकार लाने की ज़रूरत है जिसके जो है एक नए सिरे से शुरू करे सारा डेवलपमेंटल जो काम है। इसलिए लोगों ने सोचा कि हम चेंज जो है वो लाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो इसमें ये है कि ये जो पहली बार ये इलेक्शन हुआ है 1967 के बाद, जो ट्रूली एक ट्रायंगुलर फाइट थी, ख़ास तौर पर मालवा में, वैसे तो पूरे पंजाब में क्लेम था कि ट्रायंगुलर फाइट है। ट्रायंगुलर फाइट पहले इस तरह से कभी पंजाब में नहीं हुई। बीएसपी कभी आई, थोड़ी बहुत चली गई, और इस ट्रायंगुलर फाइट में लोगों ने ये बता दिया कि नहीं, ट्रायंगुलर नहीं, हम बेसिकली जो दो ही ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में ही ये कंपटीशन चाहेंगे। और उसमें उन्होंने एक निर्णायक तरीके से एक पार्टी को, जो कि ट्रेडिशनल जो कांग्रेस पार्टी है, एक ट्रेडिशनल पंजाब की पार्टी है, तो उसको उन्होंने साकारा है। इसके अलावा और बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो कमज़ोरियां थी पुरानी सरकार की, ड्रग्स का मसला है, या आपका एग्रीकल्चर का मसला है, या जो ये जो है जिसको हम कहते हैं पुलिस अत्याचारों का है, या गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मसला है। बड़े फैक्टर्स हैं जो इस इलेक्शन में एक निर्णायक भूमिका जो है निभाने में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, जिसकी वजह से हार या जीत जो है दोनों पार्टियों की हुई है। इसलिए कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो लीडरशिप है उसको साकारा है, उसको इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने सोचा कि ये एक अल्टरनेटिव दिया जा सकता है, और मैंडेट एक क्लियर दी है। देखो, दो तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपका एक मिनट लूंगा। जिस वक्त ओपिनियन पोल और दूसरे सर्वे आए वो भी डिफरेंट थे, जो एग्जिट पोल आए वो भी डिफरेंट थे। तकरीबन मेरे जैसे बंदे भी ये सोचते थे कि शायद कांग्रेस को लार्जेस्ट पार्टी बन जाए या सरकार के थोड़ा बहुत नजदीक हो जाए, लेकिन 77 सीटें मिलना, मेरा ख्याल है हो सकता है कांग्रेस वालों को भी इस चीज की उम्मीद ना हो कि 77 सीटें मिलेंगी। गरेवाल साहब सन्नाल ने हरजीत सिंह गरेवाल जी हमारी बनेगी। गरेवाल साहब हार दी वजह की मन रहे हो? खास तौर पे मैं बीजेपी का जिक्र करूंगा। यूपी साडे सामने है, उत्तराखंड साडे सामने है जो आज नतीजे आए ने, पर पंजाब दे विच तस्वीर बिल्कुल वखरी है। 23 सीटां दे विचों सिर्फ 3 सीटां। बिल्कुल। इसी में मैं एक सवाल ये जोड़ना चाहूंगा गरेवाल साहब, आपको ये कहा जाए कि गठजोड़ को, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को विपक्ष की भूमिका जो है वो भी जनता ने नहीं दी, इतना गुस्सा क्यों था? ऐसा जी, एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, हर किसी के खिलाफ हो जाती है। आप देखना जो आज सत्ता में आए हैं, इतनी उम्मीदों से आए हैं, 6 महीने बाद लोगों के मन में क्या क्या बातें आएंगी। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने ड्रग का मुद्दा बनाया, इन्होंने रेत माफिया कहा, इन्होंने अलग अलग बात की, केबल माफिया भी कहा और ट्रांसपोर्ट की भी बात की। तो लोगों के माइंड में ये बार बार बात बोलते हुए ये रजिस्टर करने में कामयाब हो गए कि ये सरकार के खिलाफ ये बातें हैं। तो हमारा था डेवलपमेंट का मुद्दा और आपसी भाईचारक साझ का। लोग मानते हैं कि विकास हमने किया, मगर इनकी बातों को महत्व दिया। और दूसरा जो था, इन्होंने कहा किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, हालांकि उसका रोड मैप कोई नहीं है। जितनी भी बातें कही, मैं खालिद साहब की बात से सहमत हूँ कि इनको बताना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को कि इसका रोड मैप क्या होगा, क्योंकि कर्जा जो है केंद्र की सहमति के बिना माफ़ी हो ही नहीं सकता। और बहुत सी बातें इन्होंने कही, जैसे नौकरियां देने की बात कही, गांव में जाके फार्म भरवाए गए और कर्जा माफ़ी के भी फार्म भरवाए गए किसानों से। ये सारा करके उनको लगा कि ये सच्चाई है इन बातों में। अब जब 6 महीने बाद उनको समझ आएगा, 51,000 पेंशन, 2,000 पेंशन की बात की गई, 51,000 शगन स्कीम की बात की गई, इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मगर 6 महीने बाद उसका भुगतान करना पड़ेगा इस कांग्रेस की सरकार को भी। हम तो चाहते हैं कि ये बेहतर पंजाब बनाए, बेहतर चले। हम इनका सहयोग भी करेंगे, अपोजिशन की भूमिका भी निभाएंगे। जितनी हमें स्ट्रेंथ दी है पंजाब के लोगों ने, उसी स्ट्रेंथ से हम उससे भी ज़्यादा से बात करेंगे और इनका सहयोग भी करेंगे जहां ये मांगेंगे, चाहिए होगा। अगर नहीं चाहिए होगा तो विरोध करके भी एक बात सरकार के सामने रखेंगे, जो अपोजिशन का काम होता है।
मगर इनके पास इन सब चीज़ों का रोड मैप नहीं है जी। पंजाब के लोग भोले हैं, गांव के लोग, उन्होंने रोड मैप इनसे पूछा भी नहीं है जी। इनकी बातों पे विश्वास कर लिया जी जी। इससे डेमोक्रेसी में ये जरूरी होता है कि जो वादे हम करें वो पूरे हो जाएं। जी वो वादे गरेवाल जी, अभी तो इतने ज्यादा मैंडेट हो गए दिया है, कि वो सरकार पूरे बनाएंगे, लगते नहीं। सरकार के बाद आप भी- हो सकता है कि रोड मैप तैयार किया हो कांग्रेस ने, जनता के बीच अभी ना रखा हो, लेकिन जब सरकार बनाएंगे उसके बाद जो है रोड मैप भी सामने रखे। हमारे साथ सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर जुड़ गए हैं। छोटेपुर जी, स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। छोटेपुर जी, आप तो ये कहा जाए कि अपना पंजाब पार्टी तो खाता नहीं खोल पाई, लेकिन आपका जो बड़ा आप जो कहते थे कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, उसमें आप कामयाब हो गए? हाँ बिल्कुल ठीक है जी भैया, जैसे हम लोगों को काम करते हुए इतनी हमने मेहनत की थी, जी इन लोगों ने जिस तरीके से हमें डैमेज किया था, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जी हमें मालूम था कि हमारी पार्टी इतनी जल्दी लोगों में पॉपुलर नहीं हो सकती, हमारे पास पैसा नहीं है, जी। हमारे पास कोई और बराबर का चेहरा भी नहीं है और समा भी नहीं था। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुई थी उसी दिन हमें शाम को सिंबल मिला था। हमें ये मालूम था कि पंजाब के लोग तीसरी तो चाहते हैं, चौथी नहीं चाहते। जी और तीसरी डेट जो हमने इस से उठाई थी, उसने हमारे साथ जो किया था तो हमें बहुत परेशान थे पॉलिटिकली। हमें तो उसने एक बर्बादी कर दिया था। तो हमें ये सोचते थे कि अकाली बीजेपी को तो छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब की जो हालात बनाए हैं, किसान खुदकुशियां की है, इंडस्ट्री बर्बाद हुई है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, लोग सभी परेशान थे, गरीब परेशान था, विद्यार्थी परेशान थे। जी। ये तो तय था। हमें ये चिंता थी कि कहीं हमारे बीच आने से कहीं अकाली दल वापस ना आ जाए। जी ये मेरे को बहुत चिंता थी। मेरे लोग समझते थे कहीं हमें ब्लेम ना किया जाए कि इनकी वजह से अकाली दल दोबारा आ गया। जी। मेरे को खुशी है कि अकाली दल भी समाप्त हुआ। जिस पार्टी ने अहंकार में आके हमारी मेहनत को, हमारी ईमानदारी को जिस तरीके से डैमेज करने की कोशिश की थी, बहुत अच्छा भगवान ने किया है कि केजरीवाल की पार्टी का अहंकार टूट गया है और साथ ही बीजेपी की भी छुट्टी हो गई है। जो बेस्ट पॉसिबल लोगों को पास था वो संजीत था, इसलिए लोगों ने अपनी मर्जी की है, लोगों ने लाया है। समस्या पंजाब की बहुत है, गरेवाल साहब की बात, उनके पास विजन होगा और दलेर लीडर हैं, अच्छा लीडर है। देखो पंजाब को लीड लाएगा। हमने जो हमारा रोल है, हमारी तो पॉलिटिक्स अभी शुरू हुई है, जी हमारे पास तो गवाने के लिए कुछ भी नहीं था, हमें तो बर्बाद कर दिया गया था। जी तो अच्छा हुआ जो रिजल्ट पंजाब के लोगों ने दिया है कि बादल को भी छुट्टी कर दी है। और इसका जो दिल्ली वाला लिफाफा था, जो लोगों को घबरा करता था, जिन लोगों ने पंजाब को लूटा था, पंजाब में कोई फेस नहीं दिया था, पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया था, उनको भी पटरी से उतार दिया है। जी अच्छा, हमें खुशी है, कोई बात नहीं। हमें ये मालूम था कि इसको जी। रोकने के लिए हमें कुर्बानी करनी पड़नी थी। जी तो इसने हमें बहुत बुरी तरह बर्बाद किया था और हमें दिल में यही बात थी कि इसने हमारे ईमानदारी के साथ काम करते को इस तरीके से जी। बदनाम करने की कोशिश की है। परमात्मा इसको भी करे। तो परमात्मा ने हमारी सुन ली है। तरह तरह के इल्जाम हमारे पे लगाए थे। हमने सभी का यही लोगों को कहा था कि अगर जिंदगी में मैं किसी से रला हूँ, किसी से कुछ दिया हो, हमारा कुछ ना रहे। जी। अगर ये बात लोग हमें डैमेज करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए ऐसे बात कर रहे हैं, तो परमात्मा इन लोगों को कुछ ना रहने दे। तो जी। परमात्मा ने सुन लिया। हम परमात्मा के शुक्रगुजार है जी और चाहते हैं कि पंजाब वधे फुले, पंजाब की जी, बिल्कुल, अच्छे दिन आउण। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।